मॉर्निंग स्टूडेंट्स। थर्मल इन्वर्जन का हमारा टॉपिक चल रहा था और जैसा पिछले टर्न पर मैंने आपको कहा था, आज हम एडवेक्शनल इन्वर्जन के बारे में बात करेंगे। अभी तक हमने नॉन एडवेक्शनल जो इन्वर्जन है उनके बारे में काफ़ी चीज़ें देख ली हैं। अब हम बढ़ेंगे एडवेक्शनल इन्वर्जन पर। सबसे पहले इसमें हम लेते हैं फ्रंटल या साइक्लोनिक इन्वर्जन। फ्रंटल इन्वर्जन जनरली आपको टेम्परेट जोन्स में देखने को मिलता है, जहां पर यह इन्वर्जन आपको टेम्परेट साइक्लोन्स के कारण देखने को मिलेगा। और ये टेम्परेट साइक्लोन्स क्यों बनते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो गर्म वेस्टर्लीज हैं और ठंडी पोलर विंड्स हैं वो कन्वर्ज होती है। विंड्स के बारे में हम आगे विस्तार से देखेंगे, लेकिन आप यहाँ समझ लीजिए कि ये कन्वर्जेंस होता है यहाँ पर वार्म वेस्टर्लीज का और कोल्ड पोलर विंड्स का, जिसके कारण यहाँ पर इन्वर्जन आपको देखने को मिलेगा। इस कंडीशन में होता यह है कि जब वार्म एंड कोल्ड फ्रंट एक दूसरे से मिलते हैं तो जो वार्म एयर है वो राइज करती है और ठंडी हवा जो है वो गर्म होने के कारण नीचे की तरफ सिंक कर जाती है, जिसके कारण ये एक फ्रंटल इन्वर्जन फॉर्म होता है। इसको हम क्या कह रहे हैं? इसको हम कह रहे हैं कोल्ड फ्रंटल इन्वर्जन के कारण। इसी तरह से आपको वार्म फ्रंट देखने को मिलता है, लेकिन एक चीज याद रखिए, यहाँ पर इस तरह के फ्रंट में जो फ्रंटल इन्वर्जन आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको कंसिडरेबल एक स्लॉप दिखाई देगा जैसा आप देख रहे हैं, जबकि जो अन्य इन्वर्जन के प्रकार हैं वो नियरली हॉरिजॉन्टल होते हैं। तो जैसा आपको बताया, ये टेम्परेट जोन्स में ऐसा देखने को मिलता है, साइक्लोनिक कंडीशन डेवलप होती हैं और इस कारण से यहाँ पर डिफरेंट टाइप से प्रेसिपिटेशन हो सकता है। वार्म फ्रंट के केस में देखें तो वहां पर होता यह है कि जो ठंडी गर्म हवा है वो ठंडी हवा के जोन में इन्वेट करती है। ऐसी स्थिति में भी फ्रंट यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। फ्रंटल इन्वर्जन हमेशा अनस्टेबल होते हैं और जैसे ही वेदर में थोड़ा सा भी चेंज आता है ये पूरी तरह से बदल जाते हैं। इस इन्वर्जन के कारण से आपने जैसा देखा कि बारिश भी हो रही है, प्रेसिपिटेशन जिसको हम कह रहे हैं हो रहा है। आगे हम देखें नेक्स्ट जो टाइप है एडवेक्शनल इन्वर्जन का जो इम्पोर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड वैली इन्वर्जन। जब माउंटेन के बीच में तो यहाँ पर क्यों हो रहा है ये इंटर माउंटेन जो वैली है वहां पर ये क्यों हो रहा है इन्वर्जन? तो ये याद रखिए
ये रेडिएशन के कारण हो रहा है और वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर के कारण हो रहा है। जब रेडिएशन गिरेगा वैली पर तो वहाँ गर्मी बढ़ेगी, तो जो एयर है वो भी वार्म होगी और वार्म होने के साथ में वो लाइट होगी। तो जो वैली फ्लोर की एयर है वो अपवर्ड पुश होगी, ऊपर की तरफ बढ़ेगी और इसके परिणाम स्वरूप जो ठंडी और भारी एयर है जो कि ऊपर की तरफ है वो नीचे की तरफ वैली की तरफ डिसेंड करेगी। तो यहाँ पर एक इन्वर्जन आपको देखने को मिलेगा, नीचे ठंडी हवा ऊपर गर्म हवा, इसी को तो हम इन्वर्जन कहते हैं। तो जैसा आप यहाँ देख रहे हैं डे टाइम में क्या हो रहा है कि रेडिएशन के कारण से जो एयर है जो कि वैली में है वो एयर वार्म अप हो रही है और वार्म अप होने के कारण वार्म एयर ऊपर की तरफ बढ़ रही है और ठंडी एयर नीचे की तरफ डिसेंड कर रही है। ये आप इन्वर्जन देख रहे हैं। नाइट टाइम में इन्वर्जन नहीं रहता है। नाइट टाइम में आप देखेंगे तो यहाँ पर क्योंकि ये स्लोप्स तेजी से ठंडे हो रहे हैं तो ठंडी हवा नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है, नीचे कलेक्ट हो रही है और वो पुश कर रही है क्योंकि ये भारी है, ठंडी हवा नीचे की तरफ आ रही है, स्लोप की तरफ से आ रही है और ये भारी होने के कारण वार्म एयर को ऊपर की तरफ पुश कर रही है। तो अगेन यहाँ पर जो ब्रीजेस चल रहे हैं वो देख रहे हैं डे टाइम में और नाइट टाइम में, और इन्वर्जन का फिनोमिना तो देख रहे हैं। तो ये दो प्रकार के इन्वर्जन आपने देखे जो एडवेक्शनल टाइप के हैं। इसके अलावा तीसरा जो एडवेक्शनल टाइप का इन्वर्जन देखने को मिलेगा दैट इज कॉल्ड सरफेस इन्वर्जन, जो आपको लो लैटिट्यूड्स के अंदर देखने को मिलेगा। जब कभी गर्म हवा ठंडी हवा के क्षेत्र में इन्वेड करती है या इसका उल्टा होता है तो यहाँ पर कई बार हमें इन्वर्जन देखने को मिलता है, क्योंकि गर्म हवा को जो डेंस ठंडी हवा है वो अपवर्ड पुश कर देती है, तो इस कारण से नीचे की तरफ ठंडी हवा है, ऊपर की तरफ गर्म हवा हो गई। अगेन ये इन्वर्जन फॉर्म हुआ। इसके अलावा नेक्स्ट हम देखते हैं मैकेनिकल इन्वर्जन। जब हम मैकेनिकल इन्वर्जन की बात करते हैं तो यहाँ दो प्रकार के इन्वर्जन हम देखते हैं मैकेनिकल इन्वर्जन में। एक सब्सिडेंस टाइप का कहलाता है और दूसरा टर्बुलेंस एंड कन्वेक्शन इन्वर्जन कहलाता है। तो सबसे पहले हम बात करें सब्सिडेंस इन्वर्जन की। इस प्रकार का इन्वर्जन जो ये सब्सिडेंस इन्वर्जन है जनरली एसोसिएट होता है एंटी साइक्लोनिक कंडीशन के साथ में। एंटी साइक्लोनिक कंडीशन का मतलब होता है जब एयर डिसेंड करती है। साइक्लोनिक कंडीशन का मतलब होता है जब एयर असेंड करती है, और एंटी साइक्लोनिक का मतलब जब एयर डिसेंड करती है साइक्लोन की एक्टिविटी के कारण। तो ये जनरली मिड लैटिट्यूड में ऐसा देखने को मिलता है, और इस स्थिति में जब एयर डिसेंड करती है तो वो लगभग 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर के हिसाब से गर्म होती है, और इस कारण से यहाँ इन्वर्जन हमें देखने को मिलता है। ये मैकेनिकल इन्वर्जन का एक प्रकार है, इसे हम सब्सिडेंस इन्वर्जन कहते हैं। तो जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि एयर जब डिसेंड करती है और नीचे की तरफ अगर अनस्टेबल लेयर है तो ऊपर की तरफ आपको सब्सिडेंस इन्वर्जन की लेयर देखने को मिलेगी, स्टेबल है जो कि। नाउ एक और प्रकार का जो मैकेनिकल इन्वर्जन आप देखने को मिलेगा वो है टर्बुलेंस
जब कभी भी ईडीज के कारण वार्म एयर सडनली ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्ट होती है टू द जोन ऑफ कोल्ड एयर, तो ऐसी स्थिति में जो ठंडी हवा है वो डेंस होने के कारण नीचे की तरफ मौजूद रहेगी, जबकि गर्म हवा ऊपर पहुंच चुकी है। तो ये प्रकार जो है ये भी मैकेनिकली हो रहा है, एडीज के कारण हो रहा है, मैकेनिकल इन्वर्जन है, टर्बुलेंस के कारण हो रहा है ये। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, इन्वर्जन, ये मैकेनिकल इन्वर्जन कहलाता है। तो यहाँ पर हमने जितने भी प्रकार के थर्मल इन्वर्जन हैं उन सब के बारे में जानकारी ली है। नेक्स्ट टर्न से हम विंड्स क्या होती हैं, किस तरह से फॉर्म होती हैं, क्या उनका क्लासिफिकेशन है, ये सारी चीजें आगे जानेंगे। आज के लिए हम अपना टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।